नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी नफरत से प्यार का सफर। तो पिछले एपिसोड में हम सुने थे वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। माया, मैं बस इतना चाहती हूँ तुम मुझसे दूर मत हो जाना, ये कहकर माया चलने लगती है। माही उसके पीछे देखती रह जाती है, गिल्टी, स्कैर्ड, कंफ्यूज्ड नजरों से। उसके बाद वो अपने अपने क्लास में चली जाती है। शाम का टाइम, लाइब्रेरी का स्टडी रूम, खिड़की के बाहर हल्की सी हवा चल रही है और पत्तों की खनक। माही और माया टेबल पर बैठी हुई है, किताब फैला हुआ है, पर दोनों का फोकस एक दूसरे पर ज्यादा है, पढ़ाई पर कम। माही सॉफ्टली, माया क्या तुम मुझसे नाराज हो? माया छोटी सी स्माइल के साथ, नहीं, पर इस नहीं में कितना दर्द था वो खुद ही महसूस कर सकती है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। माया, नाराज नहीं, बस तुम्हारी फीलिंग्स समझना मुश्किल हो रहा है। माही डीप ब्रेथ लेती है, दिल से बोलना चाहती है पर वर्ड्स नहीं निकलते। माही, मुझे वक्त चाहिए माया, मैं प्यार से नहीं, अपने डर से लड़ रही हूँ। माया पहली बार आंखों में दर्द दर्द दिखाती है, पर सॉफ्टनेस के साथ। माया, मैं समझती हूँ, बस एक बात याद रखना, जितनी तुम डर रही हो ना, उतना ही मैं तुम्हें खो देने से डर रही हूँ। ये सेंटेंस माही के दिल में सीधा जाके लगती है। उसका इमोशन थ्रोट तक बाहर जाता है। उस समय के लिए साइलेंस। दोनों एक दूसरे को देखती है पर कुछ कहती नहीं। फिर वो दोनों लाइब्रेरी से निकलती हैं। शाम का टाइम था, इसलिए सभी स्टूडेंट अपने अपने घर चले गए थे। माया माही को पूछती है, कैसे जाओगे? माही, ऑटो से चले जाऊंगी, ये बोलती है। माया, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं छोड़ दूंगी। माही बस हाँ में सिर हिलाती है। माया माही को उसके फ्लैट में छोड़ देती है। फिर वो अपनी घर पे चली जाती है। उसका दिल बहुत भारी लग रहा था, जैसे किसी चीज को उसके दिल के ऊपर रख दिया हो। कुछ देर बाद माया अपनी फोन उठाती है। माही की चैट विंडो पर जाती है, कुछ लिखती है पर उसे फिर डिलीट कर देती है। माया खुद से बात कर रही थी, लगता है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। फिर माया सो जाती है और दूसरी तरफ माया के बारे में सोच सोच के कब सो गई उसे भी पता नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह की हल्की धूप माही के फ्लैट कॉरिडोर में गिर रही होती है। माहौल बिल्कुल शांत। माही फ्रेश होकर माया को मैसेज करती है, माया, तुमसे कुछ कहना है। मैं कुछ दिन के लिए घर जा रही हूँ। माया मैसेज सेंड करती है, शॉक। फिर माही का रिप्लाई देती है, माया, अच्छा, क्यों, सब ठीक है ना तुम्हारे घर पे? माही सोच को छुपाते हुए, हाँ सब ठीक है, बस घर वालों की थोड़ी याद आ रही है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपने आप से। माया, टाइम किस चीज़ के लिए? क्या वो वाली बात के लिए? माही, हो सकता है मैं कंफ्यूज हूँ। माया, मुझे समझना है कि मैं क्या फील करती हूँ तुम्हारे लिए या अपने लिए भी। माया,
माही, अगर जाना तुम्हारे लिए ज़रूरी है तो जाओ, बस एक बात याद रखना, मैं यही हूँ। जब तुम वापस आओगे मैं सुनूंगी, तुम्हारा सच भी, तुम्हारा डर भी। माही। थैंक यू माया, तुम हमेशा मेरे लिए इतनी ये क्यों हो। माया स्माइल इमोजी के साथ। शायद तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं हो। माया पूछती है, "तुम कैसे जाओगे?" माही ट्रेन से। कुछ देर बाद, यानी तो टाइम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। माही स्टेशन पर खड़ी है, हाथ में टिकट और बैग लेके। अनाउंसमेंट की आवाज़, लोगों की भीड़, पर उसके अंदर एक ही सोच। माया शायद सैड फील कर रही होगी। ट्रेन जैसे ही स्लो डाउन होती है, माही डीप ब्रेथ लेती है और कंपार्टमेंट में चढ़ जाती है। ट्रेन के अंदर विंडो सीट पर बैठकर वो बाहर देख रही होती है और दूर से एक लड़की भागती हुई दिखती है। उस लड़की आकर माई की विंडो के पास खड़ी हो जाती है और वो लड़की और कोई नहीं, माया। माया कहती है, मैं बस तुम्हें देखने आई थी और कुछ भी नहीं। इसी वक्त ट्रेन आगे बढ़ती है। प्लेटफॉर्म दूर होता जा रहा है, पर उसके दिमाग में वो सीन क्लोजअप होता जा रहा है। माया की आंखें, वो शॉर्ट स्माइल, वो हिडन पेन। माही धीरे से अपने फ़ोन को अनलॉक करती है। माया का लास्ट मैसेज, टेक केयर, टेक्स्ट मी व्हेन यू रीच। माही मैसेज को पढ़ती रह जाती है, एक बार नहीं, बार बार। उसका दिल धीरे से बोलता है, मैं क्यों इतना फील कर रही हूँ। माया सिर्फ एक दोस्त है या कुछ और। दूसरी तरफ माया स्टेशन से आके अपने घर आ गई थी। रूम पर बैठी हुई माया सोच रही थी, माही मैं तुम्हें इतना क्यों मिस कर रही हूँ। कुछ देर बाद वो विंडो पर जाती है, जाकर खड़ी हो जाती है और देख रही थी दूर कहीं, जैसे उस जगह पर अभी भी माही हो। फिर वो अपने बेड पर आकर साइड में बैठ जाती है। माया फ़ोन उठाती है, मैसेज टाइप करती है, रीच्ड, फिर अपने आप ही डिलीट कर देती है। फिर सॉफ्टली से, माही जल्दी आ जाना, अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। बैक टू माही ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड इंक्रीज करती हुई माही अपने बैग से ईयरफोन निकालती है, एक स्लो इमोशनल सॉन्ग लगाती है और आंखें बंद कर लेती है। माही के माइंड में माया की इमेज फ्लैश होती है। कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी देती हुई माया, लाइब्रेरी में उसे टीच करने वाली, और वो सीन, तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं हो। माही आंखें खोलती है, एक छोटी सी स्माइल, एक छोटी सी डर के साथ। माही, माया क्या तुम मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होने लगे हो। तुम मेरे दिल में आ रहे हो तो दूरियां कभी कभी फीलिंग्स को और साफ कर देती हैं। शायद ये दोनों की लिए ये दूरी ज़रूरत थी। तो चलिए, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे जानेंगे क्या ये दूरियां दोनों की दरमियों को समझ पाते हैं।